Good morning everyone. In the previous video lecture, I have discussed the concept of excess demand and excess supply. Today, I'll make you understand the effect of changes in the demand and supply on market equilibrium. कि अगर डिमांड में या सप्लाई में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो उससे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. अभी तक आपने जो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा है, दैट इज़ डिमांड चैप्टर पढ़ा है, सप्लाई चैप्टर आपने पढ़ा है. तो उन चैप्टर्स में हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि प्राइस की वजह से डिमांड पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, प्राइस की वजह से सप्लाई पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, दैट इज़ इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. लेकिन हमारे पास ये चैप्टर क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन. अब हमने क्या पढ़ना है कि डिमांड एंड सप्लाई में चेंज आने से इक्विलिब्रियम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. इफ देयर इज एनी चेंज विच लीड्स टू शिफ्ट इन आइदर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व और बोथ, देन equilibrium price and equilibrium quantity are bound to change. अगर डिमांड में और सप्लाई में कोई भी चेंज आएगा तो प्राइस पर, क्वांटिटी पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट तो पड़ेगा ही. Shift in the demand curve or supply curve occurs due to change in any factor other than the own price. हम यही मान के चलते हैं कि पूरा का पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट, पूरा का पूरा सप्लाई कर्व शिफ्ट कब होता है, जब प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर में क्या आता है, चेंज. तो अब हम क्या पढ़ेंगे, हमारा फर्स्ट पॉइंट है what will be the effect on equilibrium price and quantity when there is an increase in demand. हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब किस में चेंज हो रहा है, डिमांड में. क्वेश्चन में उन्होंने कहा है मार्केट फॉर अ गुड इज इन इक्विलिब्रियम. हमने सबसे पहले क्या बना दिया, इक्विलिब्रियम. उन्होंने कहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन, ये तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये मार्केट इक्विलिब्रियम है. अब उन्होंने कहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड. एन इंक्रीज इन डिमांड, जब सिर्फ इंक्रीज इन डिमांड की बात हुई है तो वी विल अज्यूम नो चेंज इन द सप्लाई. एन इंक्रीज इन डिमांड अज्यूमिंग no change in supply leads to rightward shift in the demand curve from DD to D1 D1, right. DD से डिमांड कर्व किधर शिफ्ट हो गया, D1 D1 पर. तो नया इक्विलिब्रियम, ये नई डिमांड है, सप्लाई हमने वही अज्यूम करी है. नया इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, दैट इज डिमांड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है ना. ये क्या हो गया, Q1 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड OP1 इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये क्या हो जाएगा, E1 दैट इज योर न्यू इक्विलिब्रियम. क्या हो जाएगा ये, E1 दैट इज योर न्यू इक्विलिब्रियम, राइट. अब हमें मेन इसमें एक और चीज़, एक चेन इफेक्ट दिखाना है. कैसे कि जब मार्केट में व्हेन डिमांड इंक्रीजेस टू D1 D1, कौन सी सिचुएशन आ गई, इतनी डिमांड बढ़ गई है, ये हमारे पास डिमांड क्या हो रही है, इतनी ही तो डिमांड बढ़ी है ना. जो पुराना प्राइस था डिमांड इतनी बढ़ गई,
तो जब डिमांड बढ़ जाती है, इसको हमने नाम दे दिया F, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि इकोनॉमी में क्या हो रही है, एक्सेस डिमांड, इतनी ही तो बढ़ी है, इसी पर देखेंगे। और जब कहते हैं व्हेन डिमांड इंक्रीजेस to D1, it creates an excess demand at the old equilibrium price, जिससे किसके बीच में कंपटीशन होगा। अभी हमने लास्ट वीडियो में एक्सेस डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। दिस लीड्स टू कंपटीशन अमंग द बायर्स। प्राइस क्या होने लग जाएगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे। इंक्रीज इन प्राइस, जब प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, और हम कहाँ पहुँचेंगे, न्यू इक्विलिब्रियम पर। दीज चेंजेस कंटिन्यू टिल द न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। एज देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड ओनली, equilibrium price rises from OP to OP1, equilibrium quantity rises from OQ to OQ1। क्योंकि उन्होंने हमसे इफेक्ट किसका पूछा है बच्चे, इंक्रीज इन डिमांड का, कि जब मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हमने देखा इतनी डिमांड हो रही है, तो इस प्राइस पर डिमांड, इतनी डिमांड बढ़ी है, तो जब इंक्रीज इन डिमांड होगा तो कौन सी सिचुएशन आएगी हमारे पास, एक्सेस डिमांड। जब एक्सेस डिमांड हो जाती है तो हमने मतलब एक हमें पता है जब मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो किसके बीच में कंपटीशन होता है, बायर्स के बीच में। तो हमारा कर्व वैसे भी ऊपर ही बना था, न्यू इक्विलिब्रियम यहीं पर सेटअप हुआ था, तो प्राइस बढ़ने लग जाएंगे। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे डिमांड कम, ये डिमांड है ना, डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा, और कहाँ पहुँचना है हमें, न्यू इक्विलिब्रियम पर पहुँचना है। सेकेंड इज डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज किधर आएगा, व्हेन डिमांड डिक्रीजेस फ्रॉम, ये तो हमारा पुराना इक्विलिब्रियम है, दैट इज डी डिमांड का, ब्लू पेन से जो बना हुआ है, डी डिमांड का एंड SS सप्लाई कर्व। ठीक है, व्हेन डिमांड डिक्रीजेस टू D2, इट क्रिएट्स एन एक्सेस सप्लाई। जब डिमांड कम हो गई है, कम हुई है, हम क्या अज्यूम करेंगे, सप्लाई रिमेनिंग अनचेंज्ड। ये डिमांड फॉल वाली और ये सप्लाई यहीं पर इंटरसेक्ट हो रहा है। हमेशा वही बनता है इक्विलिब्रियम जहाँ डिमांड और सप्लाई क्या करते हैं, इंटरसेक्ट। तो जिसमें चेंज आया, किसमें चेंज आया था, डिमांड में। डिमांड क्या हो गई थी, डिक्रीज, सप्लाई वही थी, तो यही बनेगा, दैट इज न्यू इक्विलिब्रियम। क्या नेम दे दिया हमने इसको, E2, P2, Q2 एंड E2। एरो इधर आएगा, प्राइस फॉल, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑल्सो फॉल्स। When demand decreases from DD to D2, D2, राइट, इसे हमने क्या नेम दिया है, D2, D2। डिमांड डिक्रीज हो रही है, जब कितनी डिक्रीज हुई है, इतनी ही तो डिक्रीज हुई है, यहाँ से यहीं तक ही तो डिमांड क्या हुई है, डिक्रीज। डिक्रीज इन डिमांड को हम क्या नाम देंगे, एक्सेस सप्लाई। डिक्रीज इन डिमांड को हम क्या नाम देंगे, एक्सेस सप्लाई। EF, ये क्या हो रही है, मार्केट में सप्लाई क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा। जब मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है तो किसके बीच में कंपटीशन होता है, सेलर्स के बीच में, कि डिमांड कम है। डिमांड कम होने का मतलब क्या है, ऑब्वियसली सप्लाई ज़्यादा है, तो सप्लायर सोचेगा किसी तरह से सामान बिक जाए, तो रेट कम होने लग जाएंगे। जैसे जैसे रेट कम होंगे डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, पहुंचना कहाँ है, न्यू इक्विलिब्रियम पर। डिक्रीज इन प्राइस leads to rise in demand and fall in supply. These changes continue till new equilibrium is established at E2. Equilibrium price falls from
OP to OP2 and equilibrium quantity from OQ to OQ2, right? तो जब हमारे पास डिक्रीज इन डिमांड है तो डिमांड कम होना मतलब सप्लाई का ज़्यादा होना, दैट इज एक्सेस सप्लाई. थर्ड इज increase in supply. Third situation is increase in supply. जब अब इसमें क्वेश्चन क्या है, मार्केट फॉर अ गुड इज इन इक्विलिब्रियम, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द सप्लाई. जब सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है. मतलब when there is an increase in supply, obviously what we will assume, demand remaining unchanged. जब सप्लाई बढ़ रही है तो डिमांड क्या है हमारे पास, अनचेंज्ड है. सप्लाई कर्व विल शिफ्ट फ्रॉम SS टू S1 S1. ये नया सप्लाई कर्व है और ये क्या है, डिमांड कर्व. यहीं पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों. इक्विलिब्रियम हमेशा वहीं बनता है जहां डिमांड और सप्लाई दोनों क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं. P1 Q1, इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल राइज. अब क्या होगा, सप्लाई कितनी बढ़ रही है, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस, जब सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई इतनी बढ़ रही है, E to F, राइट. यही तो बढ़ी है ना सप्लाई, ये वाली, यही तो बढ़ी है. तो ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस पर सप्लाई कितनी, इंक्रीज इन सप्लाई मतलब सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा है. क्या बोलेंगे, एक्सेस सप्लाई. क्या बोलेंगे हम इसे, एक्सेस सप्लाई बोलेंगे. जब मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो प्राइस फॉल होने लग जाते हैं. सप्लायर सोचते हैं किसी तरह से बिक जाए. देयर इज एन एक्सेस सप्लाई एट ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, इट विल लीड टू कॉम्पिटिशन अमंग द सेलर्स. प्राइस कम करना पड़ेगा. सेलर सोचेंगे बिक जाए, चाहे कम रेट पे बिके, एटलीस्ट पैसे तो रिकवर हों. डिक्रीज इन प्राइस, जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है, और हम कहाँ पहुँच जाएंगे, न्यू इक्विलिब्रियम पर. इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP to OP1 and equilibrium quantity rises from OQ to OQ1, राइट. तो इसमें क्या होगी, इंक्रीज इन सप्लाई में एक्सेस सप्लाई. क्या होगी इसमें हमारे पास, एक्सेस सप्लाई. नेक्स्ट इज डिक्रीज इन सप्लाई. डिक्रीज इन सप्लाई मीन्स डिमांड वी विल assume to be unchanged. When the supply decreases, demand remaining unchanged. तो सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट हो रहा है, SS से S2 S2 पर शिफ्ट हो रहा है. SS से S2 S2, ये क्या है हमारे पास, लेफ्टवर्ड शिफ्ट. डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या है, जब उन्होंने सिर्फ कहा है सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब डिमांड इज अनचेंज्ड. तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये दोनों. डिमांड वही है, न्यू सप्लाई P2 Q2. बस मेन थिंग इज कि आप लेबलिंग साथ साथ करें. इज इट क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि लेबलिंग में प्राइस का एरो ऊपर जाएगा और क्वांटिटी का एरो लेफ्टवर्ड, राइट ना.
तो अब हमारे पास सप्लाई कितनी डिक्रीज हो रही है? चलना कहाँ से है? पुराने इक्विलिब्रियम से ही हमें चलना है। ये पुराना ओल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस ये रहा, इतनी तो सप्लाई कम हुई है, यही सप्लाई हमारे पास क्या हुई है? कम। मतलब ये राइट ना, ये सप्लाई कर्व था, इतनी सप्लाई हमारे पास क्या हो गई है? कम हो गई है। दिस इज पॉइंट एफ। जब सप्लाई कम है, सप्लाई कम होने का मतलब क्या है? डिमांड क्या है? बहुत ज़्यादा है, एक्सेस डिमांड। सप्लाई कम होने का मतलब है डिमांड क्या है? बहुत ज़्यादा है। डिमांड हमारे पास क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो जब डिमांड ज़्यादा है, दैट इज़ एक्सेस डिमांड। डिक्रीज इन सप्लाई में क्या आता है? सप्लाई कम है, इसका मतलब एज्यूम क्या होगा? डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है, when supply decreases to S2, it creates an excess demand at old equilibrium price. This leads to competition. किसके बीच में competition होगा? बायर्स में, जिससे कि प्राइस बढ़ जाएगा। हमारा आंसर अपने आप ही मैच हो जाता है। दैट इज, हमने पहले ही एरो लगाया होता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम, सप्लाई ज़्यादा, और हम कहाँ पहुँच जाएंगे? न्यू इक्विलिब्रियम पर हम पहुँच जाएंगे। ये तब तक होगा till new equilibrium point E2 is established. Equilibrium price rises from OP to OP2 and equilibrium quantity falls from OQ to OQ2. So this was the concept of increase in demand, decrease in demand, increase in supply and decrease in supply. In the next video lecture, I will be discussing the effect of change in both demand and supply. That is, demand और supply दोनों में क्या आ रहा है? Change. Then what will be the effect on equilibrium price and equilibrium quantity? Right? So wait for the next video. Thank you. Take care. God bless you all.